एक ही दिन में पूरी हो जाती है। एक दिन में निकिता के लिए खाना भी बनाना होता है ना निकिता? निकिता तो कुछ नहीं करती ये देखो एक बार फिर से बारिश लग गई। तो रात के 8:30 बज चुके हैं और अब जाके लाइट आई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। तो सुबह के 10 बज चुके हैं और बहुत प्यारी वाली धूप लगी है। तो गांव की सभी महिलाएं यानी कि जो ताई जी हैं, बुआ जी हैं और मेरी माँ हैं, वो खेतों से वापस आ चुके हैं घास लेके। अब तो पहाड़ों में झंगोरा काटने का भी टाइम हो गया है, तो कल से झंगोरे की शुरुआत भी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज दास्तोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। तो कितना हो गया झंगोरा काटने के लिए? हो गया, कल से काम शुरू। तो कह रहे हैं कि कल से जंगल जाना भी बंद। तो यहाँ पर ये जो सफ़ेद कट्टा है, इसके अंदर भी झंगोरा ही है, जिसको मेरी चाची लेके आई है। तो बिल्ली को मुंगरी काफ़ी पसंद रहती है, तो इसने देखो पूरा डंठल खा दिया। और कल ही इस बिल्ली ने एक सांप को मारा था। तो आज संडे है, तो आज निकिता की भी छुट्टी है और निकिता आराम से खेलने पर लगी हुई है कालू के साथ। चल निकिता खाना खाने। और आज भी फिर से मौसम ख़राब हो गया। कल रात को तो एक बार बारिश भी लग गई थी, आज देखो फिर से काले बादल लग गए हैं। तो अभी दिन का वक्त है और सभी लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर आज हमने दाल, राजमा की दाल, बोले तो छेमी की दाल और रायता बना रखा है। और यही माँ, और रायता बहुत ज़्यादा बन गया। थोड़ी देर पहले धूप लगी थी, तो हमने यहाँ पर जौ सुखाने के लिए रखे थे। और ये है जौ की फसल, ये पिछले साल की जौ हैं। तो अभी मुझे ये माउथ क्या बोलते हैं इसको, बजाने वाला जो भी है ये मिला है और ये टूटा हुआ है। तो गांव में ऐसा बोलते हैं कि जब खेतों में फसल होती है, ऐसी चीज़ें नहीं बजाते या फिर सीटी वगैरह नहीं बजाते, तो खेतों में जो है यानी कि जो है ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से फसलों का नुकसान होता है। तो इसलिए ये लोग मुझे बजाने नहीं दे रहे। निकिता तो बजाएगी, डांट पड़ेगी। और वैसे भी आज जो है मौसम खराब होने लग गया है, तो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी कि सच में ओले पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, क्या पता सच में ओले गिर जाएं तो डांट भी पड़ेगी और मार भी पड़ेगी। और जो है वो बुनाई वाली मशीन भी बाहर आ चुकी है और ये है इसका बुनाई करने का मेन हथियार, इसी से बुनाई होती है। तो आज कई दिनों बाद मौसम फिर से ख़राब हो गया है और फिर से बारिश आने लग गई है। थोड़ी देर पहले मैं वो बजा रहा था और कह रहा था कि वो नहीं बजाना चाहिए, बारिश आती है और ओले गिरते हैं। ओले तो नहीं गिरे, पर काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है और बारिश ठीक ठाक आएगी, क्योंकि सामने वाली जो पहाड़ी है जहाँ से बारिश आ रही है, वहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, काफ़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। तो चलो ये भी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही थी, तो थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिल जाएगी। चारों तरफ अंधेरा हो गया और सूं की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो बाहर बारिश लगी हुई है और यहाँ पर मेरी माँ बुनाई करने पर लगी हुई है। और यहाँ पर मेरी माँ स्वेटर बुन रही है, तो स्वेटर का ओवर टाइम। तो काफ़ी लोग इस मशीन के बारे में जानना चाहते थे कि ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हाथ से बॉर्डर बनाना पड़ता है, फिर जाके इस पर सेट करना पड़ता है और फिर इसको घुमा के आगे की बुनाई शुरू होती है। हाथ क्या मशीन पर बॉर्डर निकाल सकते, इस पर भी निकाल सकते हैं। अच्छा, तो ये वाली जो बॉर्डर है ये मशीन पर ही निकाली है, डबल उनके। अच्छा, दैट्स वाई, इसीलिए इधर उधर। एक और कहावत गांव में प्रचलित है कि बिल्ली को नहीं भिगाना चाहिए, बिल्ली के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए। तो सुबह सुबह निकिता ने बिल्ली के ऊपर पानी डाला और इसीलिए बारिश आ रही है, नहीं तो बहुत दिन से नहीं आ रही थी। सब तेरी वजह से है। क्या बजाई? वो बजाने से थोड़ी ना आई बारिश। ये देखो फिर से एक बार बहुत तेज बारिश लग गई है। बारिश आने से ठंड बढ़ गई है और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। तो अभी तो मौसम साफ़ हो चुका है, थोड़ी बहुत धूप भी दिखने लग गई है। होप कि मौसम साफ़ ही रहे, नीला आसमान भी दिखने लग गया है। तो अभी मेरी माँ तो चली गई है घास लेने के लिए और पापा बैलों के साथ जा रखे हैं। अभी यहाँ पर मेरी चाची लगी थी बुनाई करने पर, निकिता की स्कूल स्वेटर बुनने पर।
तो आज भी लाइट चली गई है तो निकटा टॉर्च से कुछ ढूंढ रही है और यहाँ पर मेरी चाची जो है वो बुनाई करने पर लगी हुई है। तो ये देखो अब तक एक स्वेटर पूरी हो गई है। तो एक स्वेटर कितने दिन में पूरी हो जाती है लगभग? अगर बॉर्डर ना बुनिया रोल तो एक ही दिन में पूरी हो जाती है। एक दिन में? अगर ये बॉर्डर हाथ से बनाएंगे तो एक दिन में पूरी हो जाती है, और अगर इस पर ही बॉर्डर बनाएंगे तो इस पे बॉर्डर बनाएंगे तभी एक दिन में। बहुत सही। बहुत दिन बॉर्डर हाथ ने बॉर्डर में तो बॉर्डर बुन का बहुत दिन लगा था पूरा पल्ला में। निकिता कह रही है कि इसको बहुत दिन हो गए, ये तब से बनी नहीं। अभी पट्टी बुनने है हाथ से। पर ऐसा नहीं है कि हर टाइम इसी पर लगे रहते हैं, बाकी घर का काम भी करना होता है, खेतों का काम भी करना होता है, गाय भैंस के लिए घास खिलाना होता है। निकिता के लिए खाना भी बनाना होता है ना निकिता? निकिता तो कुछ नहीं करती है। वही तो। आ जरा आ ले 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 ले। तो हमारा कालू मेरे से बहुत ज़्यादा डर रहा है क्योंकि उसकी पूंछ पर पता नहीं खुजली टाइप की हो रही थी, तो मैंने वहाँ पर डिटॉल लगाया था और उस वजह से उसको लग रहा है कि ये मेरे को परेशान कर रहे हैं या फिर मेरी नाक से जोंक निकाल रहे हैं, इसीलिए वो भाग गया। और ये देखो एक बार फिर से बारिश लग गई। आजकल पहाड़ों में जो भी झंगोरे की फसल है वो ज़्यादातर पक चुकी है। बहुत कम खेत ऐसे होंगे जिनमें झंगोरा अभी हरा होगा, जैसे इस किनारे पर थोड़ा बहुत हरा है। क्या हुआ? हमारे जो भी पेट हैं उन पर दवाई लगी हुई है, चाहे ये हो चाहे कालू हो। तो आज भी लाइट चली गई है, पता नहीं लाइट आएगी या फिर नहीं आएगी। तो लालटेन जला ली है और निकिता यहाँ पर किचन में आ गई है और अपना काम करने लगी है। तो निकिता को काम क्या रहता है कि आग जलानी होती है और सब्जी की तैयारी करनी होती है और आटा गूंथना होता है। आटा? हाँ, तो आटा नहीं गूंथेगी? अच्छा, तो नहीं करती है तो क्रेडिट दे रही है। और निखिल यहाँ पर पानी भरेगा। तो देखो कुछ ऐसी लालटेन चलती हैं पहाड़ों में जिनको लोग घरों में यूज़ करते हैं जब लाइट चली जाती है। और ये वाली जो लालटेन है ये काफ़ी अच्छी चलती हैं, ये भी काफ़ी पुरानी है। तो रात के 8:30 बज चुके हैं और अब जाके लाइट आई है। तो क्या है कि बहुत सारे लोग कंटर बजाने लग गए हैं, यानी कि सुअर वगैरह को भगाने के लिए। तो हमने भी सोचा कि हम भी बजा देते हैं। बंद होगी लाइट। तो यहाँ पर हमने बाहर की लाइट जलाई थी तो वो तो बंद हो गई शायद। अरे वाह वाह। तो लाइट देख के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो है वो लाइट की आदत पड़ गई है। अगर एक दिन भी लाइट नहीं रहेगी खासकर रात को तो बड़ा बेकार सा लगता है, पूरा अंधेरा अंधेरा लगता है। पहले होता था कि लाइट नहीं रहती थी तो ऐसे में काम चल जाता था क्योंकि लाइट ही कम आती थी। ए चुप, हमेशा लाइट भाग जाती थी। चल चल चल। तो कालू को लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है इसीलिए वो भौंकता रहता है। भाई अभी के लिए इतना बहुत है। पापा कह रहे हैं कि जब कंटर बजाया लाइट तब आई। आजकल जो है वो मेरे गांव से लाइट फिर भाग गई। आजकल जो है वो मेरे गांव में केवल रात को कंटर बजाने की या फिर ऐसे शोर करने की आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि सभी लोग सुबह से परेशान हैं। तो देखो एक बार लाइट फिर से चली गई, पता नहीं कब आएगी अब। तो ऐसे दूर खेतों में टॉर्च लगानी पड़ती है ताकि कोई जंगली जानवर गुजर रहा होगा तो लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ेगी तो वो वहीं से अपना रास्ता बदल देगा। तो ये देखो टॉर्च का फोकस कितनी दूर तक जा रहा है। ये देखो तार भी साफ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक बिजली का खंभा है, ये रहा। लाइट थोड़ी देर के लिए आई और फिर लाइट चली गई। तो पहाड़ों में यही है, कभी भी लाइट भाग सकती है। चलो अच्छी बात है कि दोबारा लाइट तुरंत आ गई, ज़्यादा देर तक लाइट गायब नहीं रही। नहीं नहीं कालू नहीं। तो कालू को भी इधर आने के लिए डर लग रही है, अकेले वो भी नहीं आ रहा और पापा चले गए इधर कंटर बजाने के लिए। तो खाना खाने के बाद एक बार तो हम हमेशा ऐसे कंटर बजाते रहते हैं। अरे वाह, तो गांव से भी लोग बहुत ज़्यादा टॉर्च लगा रहे हैं। हाँ तो ये देखो यहाँ से भी लोग टॉर्च मार रहे हैं। तो वो भी हमको सिग्नल दे रहे हैं कि हमने आवाज़ सुन ली है और हम भी सुअरों को भगा रहे हैं। तो अगर हम पहले कंटर बजाते या फिर ऐसे शोर वगैरह करते तो जो भी सुअर ने नुकसान किया था वो नहीं होता। तो चलिए आज की सेवा को यहीं पर समाप्त करते हैं सुअर भगाने की, और इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।